अब राजपूत समाज पहले मांसाहारी था या नहीं था, ये शोध का विषय है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी घटना यहाँ पे इतिहास की सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप खुद अंदाजा लगाना कि राजपूत समाज में मांसाहार प्रचलित था या नहीं था, पशु बलि पहले प्रचलित थी या नहीं थी। कच्छों की कई बड़ुओं की भैया खंगालने के बाद में लेखक ने लिखा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये घटना उन्होंने ये लिखी है। कच्छवा इतिहास के अनुसार ग्वालियर के ऊपर कच्छाओं का राज था और उनके जो शासक थे ईसदेव जी, ईसदेव जी ने तांत्रिकों को कहने पर ग्वालियर किले के अंदर जो अंबा माता का मंदिर है उसमें उन्होंने बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि ईसदेव जी को देवी ने सपने के अंदर आकर के चेतावनी दी कि तू ये जो कुकृत्य कर रहा है पशु बलि चढ़ाने की, ये बंद कर दे। लेकिन वो तांत्रिकों के ज्यादा प्रभाव में थे, इसलिए जो देवी की चेतावनी थी उसका ईसदेव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन ईसदेव जी और उनके बहनोई शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। ईसदेव जी ने शेर के ऊपर तीर चलाया तो तीर बजाय शेर के लगने के सीधा उनके बहनोई के सीने में लगा और उनकी वहां पे मृत्यु हो गई। उसी दिन रात को फिर देवी ने ईसदेव जी को सपने के अंदर दर्शन दिए और कहा कि देख लिया, मैंने जो चेतावनी दी थी वो तूने नहीं मानी, उसका अंजाम भुगत लिया, और यदि अब भी तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे वंश का नाश कर दूंगी। तो इस घटना का ईसदेव जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना राज्य अपने भांजे को दे दिए और ब्राह्मणों को उन्होंने काफी दान दिया और खुद करौली और ये मध्य प्रदेश के आसपास जो जंगल हैं वहां पे वो प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने चले गए। ईसदेव जी के दो पुत्र थे, सौरदेव जी और पृथ्वी सिंह। अब उनके पास राज्य रहा नहीं तो उन्होंने सेना सहित वो अपने अयोध्या की तरफ जा रहे थे, क्योंकि पशु बलि में वो भी शामिल थे। तो वो अयोध्या जाकर के कि वहां पे हम प्रायश्चित करेंगे और वहां पे दर्शन करेंगे, तो वह अयोध्या जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर उन्होंने अमेठी के अंदर जो भर राजा था उससे उनका युद्ध हुआ और उन्होंने अमेठी को जीत लिया। तो वहां पे जीतने के बाद सौरदेव जी ने वो राज्य वहां पे अपने भाई पृथ्वी सिंह को दे दिया। लेकिन पृथ्वी सिंह ने वहां पे अपना राज तिलक नहीं कराया, उन्होंने अपने बेटे का वहां पे राज तिलक कराया, क्योंकि पृथ्वी सिंह खुद भी वहां पे पशु बलि के अंदर शामिल थे, जो तंत्र क्रियाएं होती थी उनमें शामिल रहे थे। तो उनको ये लगा कि कहीं देवी का प्रकोप जारी रहे और मेरा वंश का नाश यहां नहीं हो जाए। तो उन्होंने खुद वहां पे राज्याभिषेक अपना नहीं करा के अपने बेटे को गद्दी पे बिठाया। उसके बाद जो सौरदेव जी का जो पुत्र था दूल्हे राय, वो अपने ससुराल वालों के बुलावे पर अपनी सेना लेकर के यहाँ दौसा के पास आए और उन्होंने वहां पे बड़गुजरों से जो दौसा का जो क्षेत्र था वो उन्होंने अपने ससुराल वालों की सहायता से जीत लिया और वहां पे राज्य की स्थापना की। तो वहां भी सौरदेव जी का राज्याभिषेक होना चाहिए था, वो जिंदा थे, उनका राज्याभिषेक होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो भी पशु बलि में शामिल थे इसलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराना उचित नहीं समझा और यहां पर भी जो उनके पुत्र थे उसका राज्याभिषेक हुआ। यानी अमेठी के अंदर पृथ्वी सिंह के पुत्र का राज्याभिषेक हुआ और दौसा जीतने के बाद में सौरदेव जी के पुत्र दुल्हे राय जी को राजा बनाया गया। और दुल्हे राय जी को राजा बनाने के बाद यहाँ पे जमुआ रामगढ़ के अंदर जब अपनी कुलदेवी जमुआई माता के नाम से उसकी प्रतिष्ठा की, तो आज तक कुलदेवी जमुआई माता के कभी भी पशु बलि नहीं चढ़ी हुई, हमने तो नहीं सुनी और नहीं देखी। तो ये जो घटना है ये बताती है कि उस काल के अंदर पशु बलि नहीं होती थी। देवी को जो अपनी जो कुलदेवी है उसको पशु बलि नहीं चढ़ाते थे। ये ईसदेव जी ने शुरू की तो उनको भुगतना पड़ा। तो सौरदेव जी की तरह ही अन्य राजाओं से भी पशु बलि और शुरू कराई गई और उनको मांसाहार की तरफ प्रेरित किया गया ताकि उनका नैतिक पतन हो और वो अपने जो पुरानी जो परंपराएं थी उससे हटे। तो ये जो घटना है ये साबित करती है कि उस जमाने के अंदर पशु बलि नहीं होती थी और राजपूत मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। तो इतिहास की इस घटना को जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि राजपूत उस काल में मांसाहारी थे या नहीं थे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।